नौशाद 4 साल पहले हिंदू बन गए थे और उन्होंने अपना नाम नरेंद्र रख लिया था। नौशाद से नरेंद्र बनने का सफर कुछ महीनों का ही रहा। वह फिर से नौशाद बन गए हैं। नौशाद के भाई दिलशाद भी हिंदू बन गए थे और उन्होंने अपना नाम दिलेर सिंह रख लिया था। दिलशाद अब भी दिलेर सिंह ही हैं। वह गांव के शिव मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं और उन्होंने अपने कुल 5 बच्चों का स्कूल में हिंदू नाम करवा लिया है। नौशाद और दिलेर सिंह सहोदर भाई हैं, लेकिन दोनों का मजहब अलग अलग है। नौशाद को कोई शिकायत नहीं है कि उनका भाई हिंदू क्यों है। दोनों भाइयों के बीच प्रेम में कोई कमी नहीं आई है। दोनों भाई मजदूरी करते हैं और दिहाड़ी से ही घर परिवार चलाते हैं। तो आपको कुछ मतलब लगता है कि इनको भी आ जाना चाहिए या फिर जो है वही रहना चाहिए? देखो जी, वो तो मर्जी है अपनी इनकी, इस बात में नहीं कह सकता मैं। तो आप जब दिलशाद से दिलेर सिंह बने तो कुछ आपको फायदा हुआ फिर, या सब कुछ वैसे ही है? फायदा तो ये हुआ जी, कितना बड़ा जुल्म हमारे साथ हुआ। जब कोई अपना नहीं हुआ, अपने भाई नहीं हुए, फिर भी हिंदू लोगों ने तो हमारी वो मदद करी कि हम 7 जन्म भी जो इनका आसान नहीं बोल सकते, हमारी औलाद भी नहीं बोल सकती। रहने के लिए मकान भी दिया, और भी कोई परेशानी हो, आज भी खड़े मेरे साथ कई लोग। नौशाद तो इंसाफ और बेहतर जीवन के लिए मुसलमान से हिंदू बने थे, लेकिन फिर से इस्लाम में जाने का फैसला क्यों किया? बच्चे भी अपने घर चले गए जैसे कि हिंदू बने। आपको बीवी ने छोड़ दिया जब हिंदू बने तो? हाँ जी, 2-4 दिन बाद वो यहाँ से रो लगी, तो मैं क्या लगा तो अपने घर जा। वहाँ से जाने के बाद में वो बदल गई, वो कि उसके घर के बदल के बोले नहीं भेजते, तुझे मुस्लिम बनना पड़ेगा अगर इन बच्चों को चाहे तो। उत्तर प्रदेश के बागपत में बदरखा गांव के नौशाद अपने परिवार के 12 सदस्यों के साथ हिंदू बन गए थे। नौशाद के सबसे छोटे भाई 20 साल के गुलशन का शव संदिग्ध हालत में मिला था। इस परिवार की शिकायत थी कि उनके कौम के लोगों ने मदद नहीं की। इस घर की सबसे बड़ी बहू शाबरा खातून पूरे घटनाक्रम को बताते हुए भावुक हो जाती हैं। किसी ने दबावट नहीं दी है तो अपनी मर्जी से बने थे हिंदू, फिर ये अपनी मर्जी से मुसलमान बन गए। थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा था, रोक के भी लोग बागों ने समझाए भी, तेरे ये मानने नहीं। कुछ फ़ायदा होता तो ये फिर वापसी कैसे आते, वापसी आ गए। अपने अपने मजहब की बात होती है, मुसलमान अपने मजहब में कामयाब रहे। मुसलमान ऐसा भी है कि अपने मजहब के लिए सर कटवा सका है पर झुक नहीं सकता वो हिंदू के लिए। हिंदू अपने मजहब पे ठीक है, मुसलमान अपने पे ठीक है। 2018 में जब यह परिवार मुसलमान से हिंदू बना था तो गांव के ही जगबीर सिंह ने अपना घर दे दिया था। गांव के हिंदुओं का कहना था कि ये चाहे किसी भी मजहब में रहें, उनकी मर्जी है। हिंदू से मुसलमान बनने के बावजूद जगबीर सिंह ने अपना घर वापस नहीं लिया। नौशाद अब भी इसी घर में रहते हैं। जगबीर सिंह कहते हैं कि उन्होंने घर हिंदू बनने की वजह से नहीं दिया था। वह कहते हैं कि चाहे किसी भी मजहब में रहें, जब तक मन है तब तक इस घर में वे रह सकते हैं। गांव के हिंदुओं का कहना है कि इन्हें किसी ने दबाव डालकर हिंदू नहीं बनाया था और अब जब ये हिंदू बनने के बाद फिर से मुसलमान बन गए तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इनकी सोच यह थी कि मुसलमान हमारा साथ नहीं देते। ये जाट बहुल गांव है। हाँ जी। तो गांव के हिंदुओं को या जाटों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये नौशाद नरेंद्र रहे या कुछ रहे, नौशाद रहे। वे इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी तो रहे जो इसे रहना। लेकिन एक बात बताते हैं लोग कि कोई अगर मुस्लिम से हिंदू बनता है तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसको जाति क्या मिलेगी। उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब अपनाते नहीं हैं उस रूप में। आप भी इस बात को मानते हैं? नहीं, हम तो मानते नहीं। जाति तो कोई सी ले लो, ये जब हिंदू बन रहे तो भाई मैं तो ब्राह्मण बनूं या जाट बनूं, कोई सी ले लो। लेकिन कोई ब्राह्मण, अब जैसे मान लीजिए कि ये नौशाद हैं और नौशाद अपना नाम रख ले नरेंद्र द्विवेदी, तो कोई ब्राह्मण थोड़ी इनको ब्राह्मण मानने लगेगा, नहीं मानेगा ना। ना मानो, ये बताओ बुआ के किसी की मतलब दिक्कत तो होती है ना, कोई भी हिंदू समाज में आता है तो उसे दिक्कत होती है खुद को। हो ये हाँ, और ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी गलती है। हाँ, ना मानना, जो बनना बनावे। युवा हिंदू वाहिनी ने इस परिवार को मुसलमान से हिंदू बनाया था।
युवा हिंदू वाहिनी के बागपत जिला अध्यक्ष योगेंद्र तोमर कहते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है जब कोई मुसलमान हिंदू बनता है। योगेंद्र तोमर का मानना है कि पहले सभी मुसलमान हिंदू ही थे और वे वापस आते हैं तो बाहें फैलाकर स्वागत करना चाहिए। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, अब से 100-200 साल पहले कितने मोमडन थे, कितने देश मोमडन कंट्री थे। कन्वर्जन वहाँ नहीं होता भाई, वहाँ पे भी तो कन्वर्जन होता है। अगर वे हिंदू धर्म कहीं अपने लोगों से पीड़ित है तो वो भी कोई बौद्ध बनता है, कोई ईसाई बनता है, और कोई ईसाई मुस्लिम धर्म भी अपनाता है। ऐसी बात नहीं, इस्लामिक धर्म भी तो बहुत लोग अपनाते हैं हिंदू में। तो ऐसा नहीं, कन्वर्जन हर बिरादरी में होता है। जो जहाँ से पीड़ित होगा वो वहाँ से पलायन तो करेगा ही। लेकिन मेरे अपने अगर मेरे ही धर्म में मेरे साथ आएंगे तो मैं तो खुश होऊंगा जी। देखो इस बात के लिए कि जितने भी मेरे भाई हमसे बिछड़े हुए हैं 200 साल पहले या 250 साल पहले या 150 साल पहले, अगर वो मेरे साथ आते हैं तो मैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल उनका बाहें फैला के इस्तकबाल करूँगा। दिलशाद यानी दिलेर सिंह के हिंदू बने कुल 4 साल हो गए हैं। उनके 5 बच्चे हैं। दिलेर सिंह गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचते हैं। इन्होंने अपने सभी बच्चों के नाम भले बदल लिए हैं, लेकिन बच्चे अब भी पुराना नाम बोल जाते हैं। दिलेर सिंह के सभी बच्चों से नाम पूछा तो उनकी सबसे छोटी बेटी ने मुस्लिम नाम जोया बता दिया। जोया के बगल में बैठी उनकी बड़ी बहन सीमा कुहनी मारती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हारा नाम गुड़िया है। ऐसे रखो, आपको कुछ नहीं करना, उसका पलट। पड़ोस के एक बच्चे दिलेर सिंह के बड़े बेटे को अनस नाम से बुलाया तो उन्होंने तत्काल आपत्ति जताई और कहा कि स्कूल के नाम से बुलाओ। दिलेर सिंह ने अनस का नाम स्कूल में अमर सिंह करवा दिया है। ये अमर सिंह है जी, ये गुड़िया है, ये सारिका है, ये सोनिया है, ये सीमा है। दिलेर सिंह पिछले 4 सालों से हिंदू हैं। हिंदू वह इंसाफ और बेहतरी के लिए बने थे। बदरखा गांव की मस्जिद के इमाम मोहम्मद इरफान को नहीं लगता है कि धर्म बदलने से इंसाफ मिल जाता है और जीवन ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नहीं, इंसाफ तो सबके साथ एक ही होना चाहिए, उसमें मजहब नहीं बल्कि इंसानियत देखनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इंसानियत की होती है। लेकिन दिलशाद के लिए हिंदू बनना कैसा रहा? बकर्रे खा रहे, बदलता क्या? ये तुम्हें बताओ क्या बदलेगा? मजहब तो जी सब पाखंड हैं ही। मजहब तो सब बेकार ही हैं। इतने मजहबों की किताब है फिर भी काम संविधान से ही चल रहा। अगर मजहब से काम चलता तो संविधान की जरूरत ही नहीं थी। 4 साल पहले बागपत के इसी बदरखा गांव में एक मुस्लिम परिवार के 13 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपना लिया था तो मीडिया के लिए बड़ी खबर बनी थी। 4 साल बीत चुके हैं और इन 4 सालों में उस मुस्लिम परिवार के कई सदस्य वापस इस्लाम में जा चुके हैं, लेकिन असल मसला जो सुलझना था, जो इंसाफ की बात कही जा रही थी, वो अब भी कहीं नेपथ्य में है। उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई है। इस्लाम अपनाया या हिंदू धर्म अपनाया, अब भी वो जहाँ थे वहीं हैं। रजनीश कुमार, BBC बागपत।